हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ए के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और अब तक हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो डीएस ऑफ फ्रेम यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इसके हमने 2 मेथड पढ़ चुके थे, ओपन ट्री मेथड और कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था कि दोनों मेथड आपको याद रखने हैं अगर आपको क्वेश्चंस करके आने हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अगर आप एक भी मेथड छोड़ोगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, और हमने कुछ क्वेश्चन करे थे जो यूपीपीएससी एई में आए थे, ईएस में आए थे। हम लोग वो क्वेश्चन कर चुके थे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो गेट के करेंगे। ठीक है, तो गेट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि गेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जो क्वेश्चन आया आपका गेट में आया हुआ है, कौन सी ईयर में आया आपके 1989 में 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आपको इसका डीएस फाइंड करना है स्ट्रक्चर का। क्या फाइंड करना है? डीएस फाइंड करना है आपको इस स्ट्रक्चर का। अब आप इसमें जो मेथड लगाओगे वो यूज़ करोगे ओपन ट्री मेथड। बाकी आप अगर कन्वेंशनल मेथड इसको करने बैठोगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको करने में। लंबा तो नहीं, कर तो लोगे मगर आपको तो गलत होने के चांस रहेंगे और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि हम कौन सा मेथड कहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कौन सा, ओपन ट्री मेथड। ओपन ट्री मेथड। ओपन ट्री मेथड के 2 रूल हैं। पहला तो ये है कि एक तो कोई भी क्लोज्ड लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर को इस तरह कट करना है कि सबकी क्या हो, एक सिंगल रूट हो। मतलब क्या होगा, जो रूट हो उनकी एक ही रूट हो। जो आपकी सपोर्ट है रूट का काम करती है वो। ठीक है, उनकी रूट एक होनी चाहिए। अब देखो इस स्ट्रक्चर में एक तो हिंज दे रखा है आपको के पर, इंटरनल हिंज इसको आपको बोल सकते हैं। बाकी आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो स्ट्रक्चर डी पर है, स्ट्रक्चर डी पर आपकी कौन सी सपोर्ट दिख रही है आपको? ठीक है, ये दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। इसे क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। जिन बच्चों को रिएक्शन के बारे में नहीं पता, मैंने उसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, एक तो इंटरनल लोडिंग के लिए और एक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के लिए, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, कौन कौन सी सपोर्ट्स होती हैं, उन पर कितनी कितनी रिएक्शन होती हैं 2D में, 3D में। ठीक है, जब हम उनको कट करते हैं तो हमें कौन कौन से फोर्सेस दिखाई देते हैं, कौन कौन से मूवमेंट उस पर लगे दिखाई देते हैं। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी सपोर्ट है? ये आपकी है हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आप क्या बोलते हैं इसको, आप हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। इसका दूसरा नाम है आपका हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल स्लीव। हॉरिजॉन्टल स्लीव, और इसको एक नाम से और बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल फोर्स रिलीज सपोर्ट। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे को ये सपोर्ट के बारे में नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता है, ये तो क्या है, आपकी हिंज है। जो बी सपोर्ट है वो आपकी क्या, हिंज है। सी क्या है आपकी, सिंपली सपोर्टेड है। ये क्या है आपकी, सिंपली सपोर्टेड। और ये क्या है आपकी ए, ये आपकी फिक्स्ड सपोर्ट है। कौन सी सपोर्ट है, फिक्स्ड। तो आपको ये चीज़ पता है कि किस सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होती है, तो आप इजीली इसको फाइंड कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, अब ओपन ट्री मेथड है। सबसे पहले तो हमें जो निकालना है स्ट्रक्चर, ये 2D स्ट्रक्चर है। क्या है हमारा, 2D स्ट्रक्चर है। अब 2D स्ट्रक्चर है तो 2D स्ट्रक्चर के लिए जो ओपन ट्री मेथड में फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो डीएस निकालने के लिए, वो क्या होता है, डीएस इजिकल्स टू 3C - के R डैश। ठीक, अब R डैश क्या है आपका, R डैश है आपका नंबर ऑफ restraint required to make a structure
टू मेक अ स्ट्रक्चर रिजिड। रिस्ट्रेन का मतलब मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को फिक्स कर देना, यानी कि वो अपनी पोजीशन पे एक ही जगह रहेगी, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना तो एक्स डायरेक्शन में, ना वाई डायरेक्शन में, ना जेड डायरेक्शन में, ना इस पर कोई रोटेशन होगी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है आपका रिस्ट्रेन कर देना। ठीक, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कट लगाने पड़ेंगे इसमें, कि कट कितने लगाए और कहाँ कहाँ लगाए। देखो अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे, मैं एक कट अगर यहाँ पे लगाता हूँ, एक कट मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, और एक कट आप यहाँ लगाओगे जी और एफ के बीच में, एक एफ और ई के बीच में लगाओगे। ठीक है, अब आपने इसे कट तो कर दिया, जी और एफ के बीच में एक कट तो लगा दिया, मगर आपको आई और जे के बीच में भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो पूरा स्ट्रक्चर अलग होगा। फिर आपको एक कट ऊपर भी लगाना पड़ेगा, या तो आई और के बीच में लगा दो, या के और जे के बीच में लगा दो। मैंने एक कट यहाँ लगा दिया, समझ में आया आपको? तभी तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ये। अगर आप इसे कट लगाओगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर देखो, अगर आपने कट लगा दिया तो स्ट्रक्चर कट लगने के बाद कुछ आपका इस तरह दिखाई देगा। देखो मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा। एक तो ये आपका है इस तरह से, ठीक है, और एक इसी लेवल पे ये आपका आएगा हिंज सपोर्ट, ऊपर चलेगा ये इस तरह से आई तक आ गया, और ये आपका आएगा इस तरह से, ये कट जाएगा, और उसी तरह से ये यहाँ से ऐसे कटेगा। ठीक है, एक कट हमने इसके बीच में लगाया है, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आएगा, ठीक, और ये इस तरह से, ये क्या है आपका रोलर सपोर्ट। ठीक, फिर ये आपका इस तरह से, ठीक है, दिखाई देगा। जब आप कट लगाओगे तो ये चीज़ जो आपकी गैप नज़र आ रहा था वो हमने क्या लगाया है, ये हमने यहाँ पर कट लगाए हैं। क्या लगाए हैं यहाँ पर? कट लगाए हैं। ठीक है, ये गिर कट, हमने कितने कट लगाए हैं ये बताओ ज़रा। एक तो हो गया आपका एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी सी की वैल्यू कितनी है आपकी? सी की वैल्यू है आपकी 5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कट्स इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम जो है ना आपको इसको रफ कर रहा हूँ, जिसको बनाना है, बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, आपको बस फील कराने के लिए चीज़ मैंने आपको दिखाई थी। अब हमें चाहिए रीस्ट्रेन, कि हम कहाँ पर कितने रीस्ट्रेन ऐड करें। ठीक है, अब देखते हैं जरा, ये हमारा, ये तो फिक्स्ड है, जो हमारा ए सपोर्ट है वो फिक्स्ड है, ये तो पहले से ही फिक्स है, तो इसको फिक्स करने की ज़रूरत है नहीं। रही बात आपकी हिंज, हिंज पे कितने सपोर्ट होते हैं 2D में? दो सपोर्ट होते हैं, दो सपोर्ट डायरेक्शन होती है इस तरह से। हिंज जो है रोटेट हो सकता है, ठीक है, ये आपको पता होगी। तो यहाँ पर मैं रीस्ट्रेन करने के लिए कितने रीस्ट्रेन रिक्वायर्ड है सपोर्ट बी को? एक रीस्ट्रेन रिक्वायर्ड है। कितना है कि 1 रीस्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद जो सपोर्ट सी है वो कितनी है आपकी? सिंपल सपोर्ट, यहाँ पर केवल एक ही रिएक्शन होती है, तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक और चाहिए। अब वो क्या आएगी आपकी? एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल आएगी और एक मोमेंट आएगा ऐसे। वर्टिकल तो इस पे पहले से है, तो हमें क्या चाहिए आपकी? दो चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल और मोमेंट। आपको दो रेजिस्टेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, आपको इतना चीज़ समझ में आ रही होगी, किसी चीज़ को रिस्ट्रेन करने का मतलब है तो उसको फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट कर देना। हिंज पे क्या होता है, आपकी दो सपोर्ट होती हैं, तो इसे फिक्स करने के लिए एक सपोर्ट की और रिक्वायरमेंट होगी, और वो सपोर्ट क्या होगी? मूवमेंट रिलीज, सॉरी मूवमेंट इस पे लग जाएगा। ठीक है, दो तो ऑलरेडी लग रही है कि वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक क्या लग जाएगा इस पे? मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन वही डेवलप होती है जहाँ पर क्या होता है, उसको कोई रिस्ट्रेन करता है, ये मैंने आपको बता दिया है, कोई जहाँ पर उसको रोकता है रिफॉर्मेशन को। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट में आपको पता है ये 3 रिएक्शन होती है, हिंज में 2 होती है, तो उसको फिक्स करने के लिए हमने एक और लगा दिया। रोलर पे एक होती है, तो उसको फिक्स करने के लिए हमने 2 ऐड कर दी, तो हमने 2 रिस्ट्रेन लिख दिया। अब आता है आपका हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल स्लाइडर पर जो आपकी वो होती है रिएक्शन, वो होती है दो, दो तो इस पे लगती हैं। कौन कौन सी लगती है? एक तो आपको लगता है वर्टिकल रिएक्शन,
और एक लगता है आपको उस पर मोमेंट mz। ये लगती है आपको, ये तो पहले से ही लगती है, इस पर 2 रिएक्शन इस पर डेवलप्ड होती है। इसे फिक्स करने के लिए हमें एक और चाहिए, वो क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल, आपकी कोई भी सपोर्ट लगानी पड़ेगी इस पर आपको। तो आपको यहाँ पर कितने रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है हॉरिजॉन्टल स्लाइडर पर? यहाँ पे क्या आपको एक रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है, एक रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जिसने पहले लेक्चर देखे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ गया। रिस्ट्रेंट का मतलब वही होता है कि हम स्ट्रक्चर को रिजिड बना सकें, ठीक है, और जो उसकी सपोर्ट्स हैं उनको फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो हिंज को फिक्स में करोगे तो आपको एक रिस्ट्रेंट चाहिए, और सिंपली सपोर्ट को फिक्स में करोगे तो आपको 2 रिएक्शन एडिशनल चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है, इस पर जो पहले से रिएक्शन होती है वो 2 होती है, एक तो मोमेंट होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन होती है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें एक रिएक्शन चाहिए केवल, ठीक है। अब इसी तरह से ये हिंज है, के पर क्या है आपका हिंज है इंटरनल। अब इंटरनल हिंज को हम कैसे निकालते हैं रिस्ट्रेंट, आर डैश कैसे निकालते हैं, एम डैश माइनस के 1, ठीक है। और एम डैश क्या है, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट ए हिंज। इस पर कितने मेंबर मीट कर रहे हैं के पर? 2 ही तो मेंबर है, एक तो ये वाला मेंबर और एक ये वाला मेंबर। 2 मेंबर से जाके मिल रहे हैं, तो एम डैश की वैल्यू कितनी होगी 2 और माइनस के 1, यानी कि आर डैश कितना हो गया के जॉइंट के लिए 1 हो गया। अब टोटल रिस्ट्रेंट गिन लो आप कितनी हो गई। आर डैश की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एक तो बी पर कितनी है आपकी, एक रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है, प्लस सी पर कितनी है आपकी, 2 रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है, और आपका सी डी पे कितनी है आपकी, जो डी है आपका जो हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है उस पर क्या आपकी कितने रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है, वहाँ पे भी आपकी एक रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है। और जो आपका जॉइंट के है वहाँ वहाँ पर कितनी रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है आपकी, एक रिक्वायर्ड है। तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो अब डी एस निकाल दो, डी एस कितना आएगा इसका, डी एस आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 माइनस के 5। तो ये आपका डी एस आ जाएगा 15 माइनस के 5, डी एस इज इक्वल्स टू 10, ठीक। ये आपका आंसर होगा 10। ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट है।